हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 पेट्रोलियम। इसका पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आइए देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम क्या है? यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर एंड कार्स। आप जानते हैं पेट्रोल लाइट व्हीकल, जो लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं, छोटे व्हीकल्स हैं, जैसी मोटरसाइकिल, जैसे कि एक्टिवा, स्कूटर्स और कार्स, इनको चलाने के लिए जो फ्यूल इनमें जो डलता है उसको हम पेट्रोल कहते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स और बसेस, आल्सो रेलवे इंजन्स रन ऑन डीजल। वो किससे चलते हैं प्यारे बच्चों? डीजल से। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल दोनों ही एक नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। तो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आपको पता है प्यारे बच्चों पेट्रोलियम कैसे बनता है, कैसे हम उसको प्राप्त करते हैं? आइए जानते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु। इन द सी, महासागर समंदर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एज दीज ऑर्गेनिज्म राइज, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म मरे, देयर बॉडीज़ सेटल्ड एट द बॉटम, और वो उनकी बॉडीज़ सी के बिल्कुल नीचे बॉटम में तली वाले हिस्से पर जाकर सेटल हो गई। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनके ऊपर सैंड और क्ले की परत चढ़ती गई ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस मतलब लाखों साल की रिएक्शन के बाद। एब्सेंस ऑफ एयर, एयर वहाँ होती नहीं। अंडर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर बहुत हाई होता है। ट्रांसफॉर्म्ड दीज डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इट मीन्स क्या है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है प्यारे बच्चों? समुद्र महासागर के अंदर जो जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, फिर वो उसकी तली में चले जाते हैं, उसके ऊपर सैंड की, क्ले की और लेयर्स पर लेयर चढ़ती जाती हैं, और लाखों साल की रिएक्शंस के बाद एयर की एब्सेंस में अंडर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत हाई जाता है और प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, ये डेड ऑर्गेनिज्म किस में बदल जाते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। आइए आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम भी आपको दिखाया गया है। डायग्राम में देखें, ये पेट्रोलियम का वेल है, ये वेल है, ये रॉक्स हैं, इसके अंदर ये गैस का लेवल है, इसके नीचे ऑयल है और इसके नीचे वाटर है। ये रिजर्वोयर रॉक आप देख रहे हैं, गैस ऊपर, उसके नीचे ऑयल और इसके वाटर। ऐसा कैसे? आइए आप देखते हैं। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज़ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उस फिगर में हमने देखा कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की डिपॉजिट्स वो हमको दिख रही है वहाँ पर। You see that layer of containing petroleum, oil and gas is above the water. जो ऑयल और गैस की लेयर है वाटर से ऊपर होती है, वाटर के अबव है, अबव इन द वाटर। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन वाटर। हम जानते हैं कि ऑयल और गैस दोनों वाटर से लाइटर, हल्के होते हैं। डू नॉट मिक्स विद, और दोनों इमिसिबल हैं, ऑयल से वाटर मिक्स नहीं कर सकते। और इसमें एक एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास है। The world's first oil well was drilled in पेनिसिल्वेनिया, USA में 1859 में सबसे पहला ऑयल वेल मिला। 8 years later, 8 साल के बाद, in 1867 ऑयल was struck at मकूम डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। इंडिया के अंदर मकूम डिस्ट्रिक्ट में, आसाम में ऑयल प्राप्त हुआ। इन इंडिया ऑयल इज़ आल्सो फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। और कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के बेसिन में, बेसिन वो एरिया होता है प्यारे बच्चों जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ मिल कर के एक मेन नदी बनती है, और वो वहाँ से उनकी नदी की शुरुआत होती है। जहाँ पर वो नदियाँ मिलती है फिर एक मेन बड़ी नदी तैयार हो जाती है और वो बहने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर जो घाटी जैसा एरिया होता है उसको हम बेसिन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमको नेचुरली कैसा मिलता है? पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड। ये गाढ़ा
ऑयली लिक्विड होता है और डार्क कलर का होता है। इट इज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, अनप्लीजेंट है ऐसा स्मेल जो इसका हमको अच्छा नहीं लगता, इसकी गंध अच्छी नहीं होती। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्स वैक्स। आप जानते हैं देर आर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अनेक प्रकार के सब्सटेंस का मिक्सचर है ये। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अलग करना वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। पेट्रोलियम के जो जिन मटेरियल्स का ये मिक्सचर है उनको अलग करना, इसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये रिफाइनरी आपके सामने है, ऐसी होती है, बहुत बड़ा प्लांट होता है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो इन द टेबल, यू कैन सी इट। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म LPG, लिक्विड गैस के फॉर्म में फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज, घरों के अंदर जो आपके सिलेंडर में जो फ्यूल होता है दैट इज़ LPG गैस फॉर्म में होता है। पेट्रोल मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, मोटर गाड़ियों में चलता है, एविएशन हवाई जहाज तक में यूज़ होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग करने के लिए भी एक मटेरियल यूज़ होता है, उसको पेट्रोल ही बोलते हैं, उसकी ड्राई क्लीनिंग करते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, तो इसमें वॉश करते हैं सभी, तो ये वो हो जाता है। केरोसिन प्यारे बच्चों यू ऑलरेडी नो इट, इसको हम मिट्टी के तेल के नाम से जानते हैं, और घरों में इसका फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। फ्यूल फॉर स्टोव्स पहले बोलते लैंप्स, मिट्टी के तेल के लैंप होते हैं। फॉर जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। डीजल अभी आपको बताया था। फॉर हैवी व्हीकल्स इट इज़ यूज एज फॉर फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी इसका यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो गाड़ियाँ जब सर्विस करते हैं तो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम डालते हैं, तो वो उसी के लिए यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स जैसा होता है। ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन ऑइंटमेंट्स होती हैं, ये मेडिसिन्स होती हैं जैसे लगाने की मलहम जैसा क्रीमी जैसे मटेरियल होते हैं, जैसे कि बाम होता है वो ऑइंटमेंट सेक्शन है मेडिसिन्स का। कैंडल्स आप जानती हैं, वैसलीन आप जानती हैं, आजकल घरों में बड़ी यूज़ होती है। विटामिन पेंट्स एंड विटामिन का यूज़ पेंट्स बनाने में और रोड की सरफेस करने में प्यारे बच्चों इसका यूज़ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। इनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, इनका यूज़ डिटर्जेंट जो वॉशिंग पाउडर होता है कपड़े धोने के लिए, फाइबर्स ये आर्टिफिशियल क्लोथ्स जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं और सिंथेटिक क्लोथ होते हैं, और नायलॉन, एक्राइलिक ये कपड़ा ही है। पॉलीथीन को आप बच्चे जानते ही है। एंड अदर मेन मेड प्लास्टिक्स, और अन्य प्रकार की जो प्लास्टिक वो इससे बनती है। हाइड्रोजन गैस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस भी नेचुरल गैस से बनती है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस। पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड है ब्लैक गोल्ड। ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस मतलब इसकी व्यापार में मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू होने के कारण इसको हम काला सोना ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल गैस ये दूसरा था, ये फॉसिल फ्यूल है, ये भी नेचुरल गैस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको कंप्रेस करके इसको स्टोर करके रखते हैं और प्रेशर बढ़ाने से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है और लिक्विड में रहता है। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर को जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उसमें इसका यूज़ आजकल शुरू हो गया है। दिल्ली के अंदर CNG व्हीकल्स ही अलाउड है चलने के लिए, आपको जैसे पता ही है। इट इज़ आल्सो ए क्लीनर फ्यूल, स्मोकलेस फ्यूल, ये कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता और कोई पोल्यूशन नहीं देता। इट इज़ द बेस्ट फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग, इसका इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और पाइप्स के थ्रू इसकी सप्लाई हो सकती है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और वडोदरा गुजरात में सबसे पहले इसका पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया था। पूरे वडोदरा में गुजरात में पाइपलाइन के थ्रू ये गैस की सप्लाई पूरे शहर में होती है। और दिल्ली के भी कुछ पार्ट्स में, कुछ अदर
शहरों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और अन्य बहुत से केमिकल और फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी नेचुरल गैस का यूज़ होता है। इंडिया हैज़ फास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत बड़े भंडार हैं नेचुरल गैस के। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। डेल्टा प्यारे बच्चों ऐसा रीजन, ऐसा एरिया होता है जब बेसिन हमने बताया तो रिवर की बिगनिंग है, और डेल्टा क्या है? इट इज़ द एंड ऑफ द रिवर वेयर द रिवर मीट्स द सी। रिवर जब सी को मीट करती है, मिलने से पहले वो कई भागों में बढ़ जाती है, बहुत चौड़ी हो जाती है, और चारों तरफ वो किनारे पर वहाँ गाद सिल्ट जैसी जम जाती है। दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। सम नेचुरल सोर्सेज आर लिमिटेड। आइए नेक्स्ट, इसका लास्ट टॉपिक है, यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग of this chapter that some natural sources are exhaustible like fossil fuels, forest, minerals. हम जानते हैं कि सम नेचुरल फॉल जो हैं वो एग्जॉस्टिबल मतलब एक ना एक दिन एग्जॉस्शन समाप्त होने वाले हैं, जैसे कि फॉसिबल्स हमने अभी पढ़े ही हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फॉरेस्ट और मिनरल्स ये भी समाप्त होने वाले हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम are fossil fuels. It required the dead organism millions of years to get converted into that fuels. हम जानते हैं इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनका जो निर्माण है, लाखों ईयर्स की रिएक्शंस के बाद होता है। ऑन द अदर हैंड नॉन रिजर्व्स ऑफ द दीज वेल लास्ट almost a few hundred years more. Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution. और हम जानते हैं कि ये कुछ ही 100 years तक इसके जो हमारे पास स्टोर्ड भंडार हैं वो चलेंगे, इसलिए इनका यूज़ बहुत ही विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, इंटेलिजेंट वे से करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन्स टू कमिंग है, हमारी आने वाली जनरेशन भी इसका यूज़ कर सकें। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? मेजर कॉज दिस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी करते हैं। देयर यूज़ इज़ आल्सो लिंक्ड इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी होती है इनसे, जैसे ही इनको हम फ्यूल का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, स्मोक उठता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए ग्लोबल वार्मिंग गैस। इट इज़ increases the temperature of the environment. So more the carbon dioxide, more will be the greenhouse effect, and more will be the temperature of the environment. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों है, जब बहुत ही आवश्यक हो तभी इनका यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, जिससे हमको बेटर एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क हमको कम से कम लेना चाहिए, ताकि बहुत लंबे समय तक हमको स्वच्छ वातावरण मिले। In India, the Petroleum and Conservation Research Association (PCRA) advise people how to save petroleum. ये इंस्टीट्यूशन है इंडिया का कोल और पेट्रोलियम के ऊपर, कि लोग इंडिया में पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते समय कुछ टिप्स को ध्यान रखें। ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, बहुत हाई स्पीड मत चलाएं, एक स्पीड पर कांस्टेंट चलें, ज़्यादा हाई लो मत करें। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट पर इंजन को स्विच ऑफ करें, क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स पर काफ़ी देर पर हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स कहीं पर वहाँ इकट्ठे उड़ जाते हैं, सभी का इंजन चलेगा तो बहुत स्मोक होगा और पोल्यूशन होगा। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और अपने टायर में प्रेशर, हवा का दबाव बिल्कुल ठीक रखे, नहीं तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा पेट्रोल को, जिससे ज़्यादा पोल्यूशन होगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए व्हीकल का, रेगुलर पर सर्विस होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये लेसन नंबर 5 समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे।